नमो नमः। आज हम महर्षि मनु के द्वारा विरचित मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय के 14वें श्लोक का वाचन करेंगे और इसके बाद हम इसके अर्थ को देखेंगे। इस वाले श्लोक में महर्षि मनु वेद वाक्य में द्वैत भाव होने पर हमें दोनों ही भावों को धर्म के संदर्भ में उसका पालन करना चाहिए, इस तथ्य को उद्घाटित करते हुए कहते हैं। क्या कह रहे हैं, मैं श्लोक का वाचन करता हूं, आप उसको ध्यान से सुनिए, फिर हम इसके अर्थ को देखेंगे। श्रुति द्वेदम तु यत्र स्यात् तत्र धर्मो बुभोष्मितो उभावपि तो धर्मो सम्यक् गुप्तो मनीषिभिः। श्रुति द्वेदम तु यत्र स्यात् तत्र धर्मो बुभोष्मितो उभावपि तु धर्मो सम्यक् गुप्तो मनीषिभिः। अब हम इसके श्लोक के अन्वय को देखते हैं। इसका जो अन्वय होगा वह इस तरह से होगा, यत्र तु श्रुति द्वेधम स्यात् तत्र उभो धर्मोस्मृतो हि मनीषिभिः तो उभो अपि धर्मो सम्यक् उक्तो। क्या होगा इसका अन्वय कि यत्र तु श्रुति द्वेधम स्यात् तत्र उभो धर्मोस्मृतो हि मनीषिभिः तो उभो अपि धर्मो सम्यक् उक्तो। प्रस्तुत श्लोक में महर्षि मनु वेद वाक्य में द्वैत भाव होने पर दोनों के धर्म का कथन करते हुए कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि यत्र तु श्रुति, यत्र यानी जहाँ पर क्या हो, श्रुति द्वेधम स्यात् यानी जहाँ पर श्रुति जो वाक्य है, श्रुति से तात्पर्य यहाँ पर वेद वचनों से लिया गया है जो, परंतु जहाँ पर श्रुति वचनों में या वेद वचनों में क्या हो, द्वेधम स्यात् द्वैत भाव की स्थिति उत्पन्न हो जाए, यानी परस्पर दोनों में क्या हो जाए, विरोध की स्थिति हो जाए। द्वैत भाव से तात्पर्य विरोध की स्थिति होने पर कि यत्र तु श्रुति द्वेधम स्यात् यानी जहाँ पर श्रुति वचनों में या वेद वचनों में परस्पर द्वेधम स्यात् यानी जहाँ पर द्वैत का भाव हो, यानी परस्पर उन दोनों में विरोध की स्थिति हो जाने पर तत्र उभो धर्मोस्मृतो हो। उभो का तात्पर्य दोनों, यानी उन दोनों में जहाँ पर परस्पर भले ही द्वैत की स्थिति उत्पन्न हो रही हो या भले ही उनमें परस्पर विरोध की स्थिति उत्पन्न हो रही हो, लेकिन वे क्या गए, उभो धर्मोस्मृतो यानी वे दोनों ही धर्म कहे गए हैं। क्योंकि ही आगे कह रहे ही मनीषी भी, क्योंकि मनीषी भी यानी विद्वानों के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा, तो उभो अपि धर्मो सम्यक उक्तो हो। तो उभो अपि क्योंकि उन दोनों को ही विद्वानों ने क्या कहा है, धर्मो सम्यक, सम्यक का तात्पर्य भली प्रकार से, अच्छी प्रकार से, उक्तो यानी धर्म कहा है, उक्तो धर्म यानी उन दोनों को ही विद्वानों ने अच्छी तरह से क्या कहा है, धर्म कहा है। एक बार वापस देखिए अन्वय के अर्थ को कि यत्र तु श्रुति यानी परंतु जहाँ पर क्या, श्रुति द्वयम स्यात्, परंतु जहाँ श्रुति वचनों में क्या हो, परस्पर, तत्र उभो धर्मोस्मृतो यानी उन दोनों में परस्पर क्या हो, द्वैत भाव की स्थिति हो जाने पर भी तत्र उभो धर्मोस्मृतो यानी वे दोनों ही धर्म कहे गए। यानी अगर वेद वचनों में अगर कोई तथ्य दो बार कहा गया और दोनों में परस्पर विरोध की स्थिति उत्पन्न हो रही है, लेकिन फिर भी वे दोनों ही क्या कहे गए, धर्म कहे गए। हम उन दोनों को ही पालन करना हमारे लिए जरूरी हो, भले उन दोनों में विरोध की स्थिति हो। क्यों करना चाहिए, क्योंकि ही मनीषी भी, क्योंकि हमारे जो मनीषी है, जो हमारे विद्वान है, तो उभो अपि धर्मो सम्यक उक्तो, क्योंकि विद्वानों ने उन दोनों को ही अच्छी तरह से क्या कहा है, धर्म कहा है। यानी कहने का तात्पर्य है कि अगर हम इसकी व्याख्या को देखें कि धर्म ज्ञान के हेतु वेद सर्वोत्कृष्ट प्रमाण है, किंतु वेद वाक्यों में अनेक स्थलों पर एक ही विषय हेतु दो या उससे अधिक भी विधान प्राप्त होते हैं। ऐसी स्थिति में यह जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि कौन सा विधान करणीय है। इस तथ्य को उद्घाटित करते हुए महर्षि मनु इस भ्रम को मिटाते हुए कहते हैं कि श्रुति वचनों में परस्पर द्वैधी भाव की या विरोध की स्थिति होने में हमें दोनों ही विधान धर्ममय है, अतः दोनों ही करने योग्य हैं। क्योंकि अनेक विद्वानों ने श्रुति प्रतिपादित उन दोनों ही विधानों को धर्म के रूप में स्वीकृत किया है, अतः यह व्यक्ति की अभिलाषा पर आश्रित है कि उसे जो अनुकूल प्रतीत हो उसका वह पालन करे।
इस प्रकार वस्तुतः श्रुति वाक्यों में कोई विरोध की स्थिति नहीं है। यानी अगर वेद में अगर दो तथ्य अलग अलग दृष्टिकोण से बताए गए हैं तो उन दोनों में परस्पर कोई विरोध की स्थिति नहीं है। मनीषी लोगों का कहना का तात्पर्य है कि लोगों को जो चीज़ अच्छी लगे, जिस तथ्य को या जिस धर्म को पालन करने में आपको सुविधा हो, उसके अनुसार हमें उसका पालन करना चाहिए। ये व्यक्ति की अभिलाषा पर या उसकी इच्छा पर निर्भर है। उसके जो भी विधान धर्म के अनुरूप हो वह उसका पालन करें। दोनों श्रुति वचनों की प्रामाणिकता होने से अनुष्ठान का वैकल्पिक विधान स्वीकृत किया गया। कहने का तात्पर्य है कि जिसको जो अच्छा लगे वह हमें स्वीकार करना चाहिए। महर्षि गौतम ने भी विरोध की स्थिति में विकल्प स्वीकृत करते हुए उन्होंने कहा है कि तुल्य बलह विरोधे विकल्प, यानी अगर कहीं पर भी विरोध की स्थिति हो जाने पर हमें हमारी अभिलाषा के अनुसार उस विकल्प को स्वीकार करना चाहिए। कुल्लुक भट्ट जो मनवर्त मुक्तावली के इस मनुस्मृति के टीकाकार है, उन्होंने भी श्रुति विरोध के समान श्रमति विरोध की स्थिति में भी विकल्प का विधान करते हैं कि श्रमत्यो अपिह विरोधे विकल्पम अस्ति, यानी श्रमति और श्रुति में विरोध की स्थिति हो जाने पर हमें जो भी अच्छा लगे, जो भी तथ्य हमारे अनुकूल हो, उसके अनुसार हमें उसका पालन करना चाहिए। इस तरह से महर्षि मनु ने इस श्लोक में हमारे वेद वाक्यों में द्वैत भाव होने पर दोनों के ही धर्म के कथन को बताया है। पुनः एक बार श्लोक का वाचन करते हैं, वापिस देखते हैं श्लोक को कि क्या कह रहे हैं कि श्रुति द्वेधम तु यत्र शयात तत्र धर्मो बुभो स्मृतो उभावपि हि तु धर्मो सम्यक् गुप्तो मनीषिभिः। श्लोक का अन्वय होगा कि यत्र तु श्रुति द्वेधम शयात तत्र उभो धर्मो स्मृतो हि मनीषिभिः तो उभो अपि हि धर्मो सम्यक् उक्तो हो। यानी यत्र तु श्रुति द्वेदम, यानी जहाँ परस्पर श्रुति वचनों में द्वैत का भाव हो, यानी जहाँ परस्पर विरोध हो, तत्र उभो धर्मो स्मृतो, यानी वहाँ वे दोनों ही क्या कहे गए हैं, धर्म कहे गए। यानी एक ही तथ्य को अगर दो बार अलग अलग उसके मार्ग बताए गए हैं श्रुति वचनों में, तो परस्पर विरोध होने पर भी हम उन दोनों को धर्म के दृष्टिकोण से देखना चाहिए। वे दोनों ही धर्म ही कहे जाएंगे कि ही मनीषी भी, क्योंकि विद्वानों ने तो उभो अपि धर्मो सम्यक उक्तो, क्योंकि विद्वानों ने उन दोनों को ही अच्छी तरह से धर्म कहा है। इस प्रकार महर्षि मनु ने हमें श्रुति वचनों की प्रामाणिकता होने से अनुष्ठान के विकल्प का विधान किया है। नमो नमः। आज हम महर्षि मनु के द्वारा विरचित मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय का 15वां श्लोक पढ़ेंगे। प्रस्तुत श्लोक में महर्षि मनु पुनः श्रुति द्वैत को दृष्टांत यानी उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करते हुए बता रहे हैं कि अगर श्रुति वाक्यों में परस्पर विरोध की स्थिति हो फिर भी हमें क्या करना चाहिए, अपने अनुकूलता के अनुसार उसका पालन करना चाहिए, उसका अनुसरण करना चाहिए। ये बात उन्होंने 14वें वाले श्लोक में बताई थी। अब इस 15वें वाले श्लोक में वे इसको दृष्टांत के द्वारा बता रहे हैं, उदाहरण के द्वारा हमें समझाने का प्रयास किया है। मैं श्लोक का वाचन करता हूं, फिर हम इसके अर्थ को देखेंगे। क्या कह रहे कि उदिते अनुदिते चैव समया दूषिते तथा सर्वथा वर्तते यज्ञ इत्ययं वैदिक श्रुतिः। उदिते अनुदिते चैव समया दूषिते तथा सर्वथा वर्तते यज्ञ इत्ययं वैदिक श्रुतिः। अन्वय को देखते हैं। इसका जो अन्वय होगा वह इस तरह से होगा, क्या होगा कि उदिते अनुदिते च एव तथा समया दूषिते सर्वथा यज्ञ व्रतते इति इयं वैदिक श्रुतिः। प्रस्तुत श्लोक में महर्षि मनु श्रुति द्वैत को उदाहरण के द्वारा यानी दृष्टांत के द्वारा स्पष्ट करते हुए क्या बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं। इन्होंने इसमें अगर श्रुति वाक्यों में परस्पर विरोध उत्पन्न हो गया है तो हमें किस तरह से उन दोनों का पालन करना चाहिए, इसको ये उदाहरण के द्वारा हमें बताते हुए महर्षि मनु कह रहे हैं कि उदिते यानी उदित होने पर, किसके उदित होने पर, यानी सूर्य के उदित होने पर, और अनुदिते यानी उसके अन है ना, अनुपसर्ग के संदर्भ में उसके
अनुदित यानी उसके उदित न होने पर, तथा समयादूषित तथा समयादूषित से तात्पर्य यहाँ पर मध्याह्न के समय को कहा गया, अरुणोदय के समय को कहा गया। यानी उदित यानी सूर्य के उदित होने पर, अनुदित यानी सूर्य के उदित न होने पर, तथा समयादूषित यानी मध्याह्न के समय यानी अरुण उदय के समय सर्वथा यज्ञ व्रतते यानी सर्वथा हमें क्या करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए। इयम वैदिक श्रुति, यह वेद विषयक श्रुति है, ऐसा हमारे वेदों में बताया गया। यानी यज्ञ हमें किस तरह से करना चाहिए उसके 3 प्रमाण महर्षि मनु ने इस श्लोक में बताए हैं कि अगर हमें यज्ञ करना है तो इसके 3 प्रमाण हमारे श्रुति शास्त्रों में, वेदों में मिलते हैं। हमें यज्ञ कब कब हम कर सकते हैं, उदिते यानी सूर्य के उदित होने पर, अनुदिते सूर्य के उदित न होने पर यानी सूर्योदय से पहले भी कर सकते हैं या सूर्य के उदित होने पर कर सकते हैं, अनुदिते उसके उदित न होने पर भी कर सकते हैं, तथा समयादूषित तथा मध्याह्न के समय या समयादूषित से तात्पर्य मध्याह्न के समय को बताया। यानी अरुण उदय के समय सर्वतः यज्ञ व्रतते यानी सर्वतः हमें यज्ञ करना चाहिए। इयम वैदिक श्रुति है, ये क्या है, वेद विषयक श्रुति है, ऐसा हमारे वेदों में बताया है। प्रस्तुत श्लोक में महर्षि मनु श्रुति द्वैत की स्थिति में यानी श्रुति वाक्यों में परस्पर विरोध की स्थिति में दोनों की धर्म प्रतिपादित करते हुए कह रहे हैं कि वेद में यज्ञ कब करना चाहिए, इस विषय में 3 श्रुति वाक्य हमें प्राप्त होते हैं। जैसे उदिते होतत्वयम यानी सूर्य के उदय होने पर यज्ञ करना चाहिए, अनुदिते होतत्वयम यानी सूर्य के उदित न होने पर यानी सूर्योदय से पूर्व यज्ञ करना चाहिए, तथा समयादूषिते होतत्वयम यानी मध्याह्न के समय अथवा अरुण उदय के समय हमें यज्ञ करना चाहिए। ऐसी स्थिति में प्रश्न है कि यजमान यज्ञ कब करें, तो इसका समाधान करते हुए महर्षि मनु कह रहे हैं कि तीनों श्रुति वाक्य परस्पर विरोध प्रतीत होते, किंतु वास्तव में इनमें कोई भी विरोध नहीं है। मनु का कथन है कि ये तीनों ही वाक्य वेदों में उपलब्ध होते हैं तथा यज्ञ में इन तीनों ही वाक्यों को सर्वथा मान्यता प्राप्त है। अतः यज्ञकर्ता की इच्छा पर निर्भर है कि वह इन तीनों में से किसी भी समय यज्ञ करे, जो समय उसे अनुकूल लगे वही उसके लिए यज्ञ काल है। इस प्रकार श्रुति वचनों में परस्पर कोई विरोध नहीं है, श्रुति वचन सर्वथा संशय रहित हैं। यानी एक ही श्रुति में एक ही कार्य हेतु अनेक विकल्प दिए गए हैं। महर्षि मनु के कहने का तात्पर्य कि कर्ता विशेष को जब भी समय मिले वह अपने अनुसार तीनों ही समय में सूर्य के उदित होने पर, सूर्य के उदित न होने पर या समयादूषित यानी अरुण उदय के समय यज्ञ को संपादित कर सकता है। ये तीनों ही वाक्य परस्पर, इनमें कोई विरोध नहीं है। अपनी इच्छा के अनुसार हम कर्ता यज्ञ की इच्छा के अनुसार अपने यज्ञों को संपादित कर सकता है। यहाँ जो समयादूषित शब्द आया है इस कुल्लुक भट्ट इसका अर्थ अरुण उदय के समय को लेते हैं कि सूर्य नक्षत्र व्रजित कालः समयादूषित यानी मध्याह्न के समय को भी समयादूषित कहा गया जाता है। और कुल्लुक भट्ट जी अरुण उदय के समय को यहाँ पर वे समयादूषित कहते हैं। एक बार पुनः श्लोक के वाचन करते हैं और इसके अर्थ को एक बार देखते हैं, वापिस समझते हैं इसको कि उदिते अनुदिते चैव समयादूषिते तथा सर्वथा वर्तते यज्ञः इतिम वैदिक श्रुतिः। अन्वय क्या हो रहा है कि उदिते अनुदिते चैव तथा समयादूषिते सर्वथा यज्ञ वर्तते इति इयम वैदिक श्रुतिः। यानी उदित यानी सूर्य के उदित होने पर, अनुदित यानी सूर्य के उदय न होने पर, और समयादूषित यानी अरुण उदय का समय या मध्याह्न के समय हमें क्या करना चाहिए, यज्ञ व्रतते इति यानी हमें यज्ञ कार्य को संपादित करना चाहिए। इयमः वैदिक श्रुति है यानी यह वेद विषयक श्रुति, यानी कहने का तात्पर्य है कि ऐसा हमारे वेद विषयक श्रुति कहती है कि हमें 3 इसमें हमें कर्ता को 3 अर्थ में बताया है कि हम तीनों समय में यानी सूर्य के उदय होने पर, सूर्य के उदय नहीं होने पर और समयादूषित यानी मध्याह्न के समय या अरुण उदय के समय हम कभी भी यज्ञ को संपादित कर सकते हैं। ये तीनों ही वाक्य परस्पर वेद विरोधी नहीं है, ये तीनों ही कर्ता की इच्छा पर निर्भर करता है कि वह जब चाहे यज्ञ कार्य को संपादित करे। इस तरह से महर्षि मनु के कहने का तात्पर्य है कि श्रुति वचन सर्वथा संशय रहित है।